हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमटीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले विप्रो से रिलेटेड। यस दोस्तों, विप्रो से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले विप्रो के क्वार्टर के नंबर्स कैसे रहे, Q2 के नंबर्स, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वही रहता है। एंड सेकेंड, आप सभी लोग जिसके लिए यहाँ पे आए हैं बायबैक। ये दोस्तों खबर तो आप तक पहुंच ही चुकी होगी, बट स्टिल एक फॉर्मेलिटी यहाँ पे कर लेते हैं। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, बायबैक, स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, ये साइड डिशेस रहते हैं। इनके ऊपर हम लोगों का ज़्यादा फोकस नहीं, हम लोगों का फोकस रहना चाहिए कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। क्या कंपनी ने रिजल्ट अच्छे पेश किए, क्या कंपनी आगे के सिचुएशन के लिए रेडी है, कंपनी की ग्रोथ क्या थी, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है। सारी चीज़ों को हम लोग इसी एक वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो कोई जल्दबाजी मत कर लेना, आराम से एक वीडियो को देख लेना, फिर और कोई भी चीज़ आप लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमटीसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर रोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल का भी आप फायदा उठा सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, आप सभी लोग पता है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट जाते जाते कि कल दो शेयर पूरा स्टॉक मार्केट हिला सकते हैं। एक था उसमें से इन्फोसिस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बट विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को यह भी मैंने कहा था कि विप्रो के रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट आना शायद से पॉसिबल नहीं होंगे। सो जो भी कंपनी के रिजल्ट आए हैं वो आफ्टर मार्केट, मतलब बाजार क्लोज हो जाने के बाद नंबर्स आए हैं। सो जो भी कुछ ये रहेगा, इसका रिएक्शन रहेगा रिजल्ट का, वो हम लोग को कल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अभी सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा, इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोग पता है, हमेशा फंडामेंटल्स की बात कर लेता हूँ, बट चलिए एक शुरुआत में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर देता हूं। मतलब हम लोग बात करने वाले सेकंड चीज की पहली, मतलब बायबैक से रिलेटेड। यस दोस्तों, बायबैक को यहाँ पे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, अप्रूवल मिल चुका है। सो एक बहुत ही अच्छी बात है। सो विप्रो के जो शेयर होल्डर्स है उनको एक बहुत ही राहत भरी सांस यहाँ पे मिल चुकेगी। राहत भरी सांस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चीज से रिलेटेड किसका कंट्रोल नहीं होता है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ऐसा बहुत बार पहले हो चुका है, बहुत सारी कंपनीज पहले कॉर्पोरेट एक्शन का अनाउंसमेंट कर दी है, एक्साइटमेंट स्टॉक में बढ़ जाता है एंड बाद में हम लोग को वो विड्रॉ होते हुए देखने को मिलता है। सो फाइनली बायबैक को यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। सो बायबैक की साइज कितनी रहेगी दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं अमाउंट दिखाना चाहूंगा, 950000। आप लोग यहाँ पे गिन सकते हो, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। 9500 करोड़ का ये बायबैक है। सो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इस बायबैक का प्राइस क्या रहेगा, सो दोस्तों यहाँ पे 400 रुपए के ऊपर आप लोग देख सकते हैं बायबैक आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो बहुत ही शानदार यहाँ पे अनाउंसमेंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात करें ये बायबैक का जो अलग अलग मोड्स होते हैं, उसमें भी अगर हम लोग यहाँ पे फिलहाल जो मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, तो टेंडर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टेंडर ऑफर रूट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अभी अभी सारे रिजल्ट सामने आए हैं, तो मैं फिलहाल ऊपर से पढ़ के इतना ही बोल सकता हूँ। कोई यहाँ पे अगर नए चेंजेस रहेंगे, चेंजेस मतलब कोई इंपॉर्टेंट डेटा अगर मेरे से मिस हुआ होगा तो डेफिनेटली मैं बाद में यहाँ पे कवर कर लूंगा। बट जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो सबसे पहले बायबैक को अप्रूवल मिल चुका है, 9500 करोड़ ये उसका साइज है एंड 400 रुपये के ऊपर यहाँ पे बायबैक होने वाला है। बट जैसे ही मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मैंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि आप विप्रो जब अभी चल रहा है फॉर एग्जांपल 350 के आसपास, आप वो खरीदोगे, 400 में बायबैक के लिए अप्लाई कर दोगे और आपको पैसा मिल जाएगा। सो दोस्तों, ऐसी बात नहीं होती है, एक्सेप्टेंस रेशो भी होता है। अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस गए तो आप लोगों का बायबैक का ये रिजेक्ट भी हो सकता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है, तो इसके ऊपर हम लोग वापस ज़रूर आएंगे। सो फिलहाल हम लोग कह सकते हैं कि बायबैक से रिलेटेड एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को ज़रूर मिली है। बट जैसे मैंने कहा कि इन चीज़ के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। अगर 100% की अगर मैं बात करूँ तो चलो 10% इसको देना चाहिए, 90% दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं। तो चलिए मेन पॉइंट के ऊपर अभी आ जाते हैं। सो दोस्तों, शुरुआत हम लोग यहाँ पे करेंगे कंपनी के, यहाँ पे स्टैंड अलोन नंबर्स देखेंगे एंड उसके बाद कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर भी चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी का इनकम क्या हुआ है। सो इनकम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 122,500 देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली रुपीज़ इन मिलियंस है, तो वो भी बात कंसिडर कर लेना। पिछले क्वार्टर के हिसाब से बात करें तो शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, 121 था, अभी 122 है।
अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें 2019 में तो ये 125 हुआ करता था, जो अभी 122 देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की अगर मैं बात करके यहाँ पे बताऊं तो मतलब टोटल इनकम तो 128,750 देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर से बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है स्लाइटली। बट अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 131 से 128 मतलब हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, एक्सपेंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। कंपनी के एक्सपेंस टोटल खर्चे अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल हम लोगों को लास्ट टाइम जितना ही खर्चा यहाँ पे इस वक्त भी होते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो खर्चा यहाँ पे कंपैरेटिवली कम हुआ है। सो खर्चा कम होना ये एक अच्छी बात होती है, क्योंककि इससे हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को मिल जाता है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टैक्स देने से पहले, तो कंपनी ने लगभग 28,530 का प्रॉफिट यहाँ पे कमाए एनपीबीटी। लास्ट टाइम 27,989 था, तो उससे तो बढ़िया ही है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो वहाँ पे भी 27,684 था। सो दोनों बेसिस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का एनपीबीटी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टैंड अलोन वाइज यहाँ पे बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टैक्स का एडजस्टमेंट यहाँ पे किया गया है, एंड उसके चलते टोटल टैक्स एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड फाइनल फिगर जो आती है प्रॉफिट की, सो 22,440 देखने को मिल रही है, जो लास्ट टाइम 21,926 थी। जो अच्छा हम लोग को परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी 22,470 बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे नजर आ रहा है। सो ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ कि विप्रो ने इस सिचुएशन में भी ये सारे नंबर्स यहाँ पे पेश किए, डेफिनेटली हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग ईपीएस की बात करें तो 3.94 ईपीएस, ऑब्वियसली बेसिक ईपीएस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम 3.85 था, सो ये बेहतरीन इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की भी बात करें तो 3.79 था, जो कि अभी 3.94 हो चुका है। सो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ स्टैंड अलोन बैलेंस स्टैंड अलोन जो रिजल्ट है कंपनी के, वो यहाँ पे बिल्कुल हम लोगों को परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक ठाक ही नजर यहाँ पे आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि रिजल्ट बहुत ही गजब के, बट येस स्टिल हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट खराब तो नहीं है, इतना तो हम लोग बोल सकते हैं। सो दोस्तों ये तो बात हो गई स्टैंड अलोन की। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड, बाकी सारी चीज़ों को भी जोड़ मोड़ के जितने भी कंपनीज है उसको ऐड करके अगर जब रिजल्ट यहाँ पे बनता है तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सेम रुपीज इन मिलियंस ही रहेंगे, आपको रिजल्ट सेम पैटर्न में ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहता है, छोटा मोटा फर्क रहता है। सो टोटल इनकम देख सकते हैं 156 है, जो कि लास्ट टाइम के हिसाब से 155 था, अच्छा ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस 158 था, उसके हिसाब से कम नजर आ रहा है। सो सब कुछ टैक्स भी सब कुछ कट करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि टैक्स के बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, डिफर्ड टैक्स होता है, करंट टैक्स हो देना ही पड़ता है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेना 32,073, लास्ट टाइम 39,53 था, तो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है एनपीबीटी में। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी जंप देखने को मिल रहा है। सो एनपीबीटी कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यस कंपनी आगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर दे सकती है। मतलब एज सच कोई बड़ा यहाँ पे डेंट नजर नहीं आ रहा है, छोटी मोटी गिरावट यहाँ पे चलती रहेगी एंड आगे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती रहेगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स के एडजस्टमेंट है। डेफर्ड टैक्स लास्ट टाइम 30 था, अभी 1600 का एडजस्टमेंट यहाँ पे किया गया है। सो डेफिनेटली उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाएगी। एंड इसीलिए फाइनल जो हम लोगों को प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिल रहा है वो लास्ट टाइम के हिसाब से तो जंप जरूर दिखा रहे हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट यहाँ पे हम लोगों को 1600 देखने को मिल रहा है एंड वहां पे 30 था। तो इसके चलते अगर आप लोग इसको अगर इग्नोर करके एनपीबीटी को अगर देखोगे टैक्स एडजस्टमेंट से पहले, तो कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। एंड अगर कुछ भी नहीं समझा तो अर्निंग पर शेयर तो एक अंदाजा लगाने के लिए काफी होती है, 4.33 है, लास्ट टाइम 4.20 था, तो यहाँ पे भी अच्छी बात है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड 4.30 है, उसको कंपेयर करोगे 4.33 से। सो दोनों वेज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों इसमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस ही दिया है। सो दोस्तों बहुत ही शानदार रिजल्ट में यहाँ पे बोल सकता हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से वापस मैं कहना चाहूंगा, मैं कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता हूँ, लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे आज भी याद है ब्रिटानिया इंडस्ट्री के रिजल्ट 118% की जंप दिखाए एंड वो स्टॉक होना चाहिए था 4,200 की ओर, एंड आज वो स्टॉक चल रहा है लगभग 3,700-800 के आसपास। सो शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, मैं लॉन्ग टर्म की हमेशा आप लोगों को बात बोलते रहता हूँ। टीसीएस भी आप लोग देख सकते हो 1.5 साल तक अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद वहीं पे खड़ा रहा, बट फाइनली आज जाके हम लोगों को उसका फल देखने को मिल रहा है। सो शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिजल्ट मुझे बिल्कुल अच्छे लगे। यहाँ पे मतलब आप बोलते हैं ना हरी झंडी मिल गई, चलो कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे कि हम लोग
लोगों को येस बैंक में गड़बड़ी देखने को मिली थी, मैंने सीधा कहा था कि इस कंपनी में जो रहेगा आगे जरूर खून के आंसू रोएगा। एंड फाइनली आप देख सकते हैं 1 से 1.5 साल के बाद हम लोग को सारा खेल समझ में आ गया, कैसे वहां के जो प्रमोटर थे, मैनेजमेंट थे, उन्होंने फ्रॉड कर दिया था। सो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो नंबर्स मेरे सामने है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड आगे भी शायद से कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। बट स्टिल एक वार्निंग जरूर रहेगी कि विप्रो के शेयर में मैं हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को इग्नोर इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि इतना पेशेंस नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप में पेशेंस है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, तो ही विप्रो में जाना, वरना ये बहुत ही आप लोगों को कह सकता हूं कि पेशेंस टेस्ट करेगा, बहुत स्लो चलता है। ये आप सभी लोगों को पता है, मैंने बहुत बार ऐसे वीडियो बनाए कि कसम खा लो आप लोगों ने शेयर नहीं बेचने। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लो, ऐसे 10 से 12 वीडियोस मैंने बनाए, इसमें हर वक्त मैं विप्रो कवर करता था कि मत बेचना मत बेचना, क्योंकि लोग पेशेंस लूज आउट करते। तो इसलिए कहना चाहूंगा दोस्तों कि कंपनी तो बहुत गजब की है बट बहुत ही स्लो चलती है, लो बीटा वाला स्टॉक है एंड इसका रिवॉर्ड देने का तरीका ये बोनस स्प्लिट, डिविडेंड, बायबैक से ज्यादा होता है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके विप्रो के शेयर प्राइस के ऊपर। देखोगे तो 375 के आसपास है, मैंने बोलते बोलते 350 आसपास बोल दिया था। सो 400 रुपए का बायबैक, मतलब अभी भी हम लोगों को 25 रुपए का गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये 25 रुपए का गैप एक नॉर्मल पर्सन के लिए रहेगा सिर्फ 25 रुपए का, बट जो विप्रो में एक्चुअल में एक्टिव रहता है उसको पता है ये 25 रुपया विप्रो को जाने के लिए कितना समय लगता है। सो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। 9,500 करोड़ का बायबैक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो आप लोग देख सकते हैं विप्रो के Q2 के रिजल्ट 9,500 करोड़ का शेयर बायबैक का यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, 400 रुपए का ये। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस जरूर 3% डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट जैसे मैंने डिटेल में आप लोगों को वीडियो बताया यहाँ पे कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी दिक्कतें ज्यादा नहीं होने वाली है। उसी के साथ साथ सबसे खास बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ दोस्तों 1.5 to 3.5% की यहाँ पे बताई जा रही है एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी 0 to 2% के आसपास। सो इस सारी चीजों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले सो अनुमान से यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे विप्रो ने पेश किया है, जिसका फायदा हम लोग को लॉन्ग टर्म में होते हुए देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ Q3, यस दोस्तों, में Q2 खत्म होने के बाद Q3 डॉलर आई के अनुमान की अगर हम लोग बात करें तो वो भी यहाँ पे ज्यादा आने का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखा गया हुआ है। सो ओवरऑल अगर मैं पूरा जोड़ मोड़ के बोल दूं तो विप्रो के रिजल्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बट वापस मैं कहना चाहूंगा जो लोग भी फ्रेश बाइंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा, तो ही आप इसमें आ जाना। अगर आपको लगता है कि इसमें 1-2 साल भी बहुत ही एक छोटा टाइम माना जाता है, बहुत ही लंबे अवधि के लिए होल्ड करना पड़ता है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर किसी के पास विप्रो है वो कितने सालों से इसको होल्ड कर रहे, तब जाके उनको जबरदस्त रिटर्न मिलते हैं। सो बहुत ही गजब की कंपनी है एंड इतना मैं वीडियो को क्लोज करने से पहले बोल सकता हूँ कि जिनके पास भी लॉन्ग टर्म में ये शेयर है वो चाहे तो बने रह सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट में कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आया। बट ऐसा होता है कि एक ने अच्छा कमेंट नीचे लिखा था, सर मैं इसको बहुत ही पुराने समय से होल्ड कर रहा हूँ, थक गया मैं इस कंपनी को मतलब होल्ड करते करते, अभी मैं इसमें निकलना चाहता हूँ। सो डेफिनेटली ऐसा अगर आपने मन बना लिया है तो फाइनल, अगर आपका डिसीजन पक्का है तो किसी और के कहने से बदल मत देना, क्योंकि झेलना आपको है। कंपनी खराब नहीं है बट कुछ कंपनियां ऐसी रहती है जो कि बहुत स्लो चलती है। आईटीसी भी देख लेना, क्या आईटीसी खराब कंपनी है? बिल्कुल नहीं, बट बहुत स्लो चलती है। एलएनटी देख लेना, 10 बार बोनस देने वाली कंपनी है वो, बट कितना स्लो चलती है, लोगों परेशान हो जाते हैं। सो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब वाली सारी कंपनी है। सो विप्रो भी उसी टाइप की कंपनी है। सो जो लोग यहाँ पे उनको लग रहा था कि हम लोग 2 से 3 साल फंसे हुए थे, सो आपके लिए अभी ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, आप चाहो तो निकल सकते हो। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो जरूर मैं आप लोगों को कहूंगा कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ एंड विप्रो में मैं बाकी आईटी कंपनी से थोड़ा ही पैसा यहाँ पे रखता हूँ कंपेरिजन में। टीसीएस, एचसीएल टेक, उसी के साथ साथ इन्फोसिस, ये कंपनियां बहुत तेज भागती है तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। बट विप्रो जैसा कोई स्टॉक हो ही नहीं सकता 14 टाइम बोनस देने वाली कंपनी, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने इस बोनस का फायदा उठाया है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट मार के आते हैं, देख लेते कंपनी का 52 वीक हाई क्या है। सो 381 का 52 वीक हाई जो कि 13 अक्टूबर को ही कंपनी अभी अपने यहाँ पे कंपनी ने तोड़ दिया है। सो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद से कल परसों जिस तरीके से ये न्यूज़ आई है शायद से हम लोगों को अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। वापस कहना चाहूँगा कि कोई छोटी मोटी बड़ी रैली एक्सपेक्ट मत कर लेना। यहाँ पे डिविडेंड, यहाँ पे डिलीवरीज की बात कर लेते हैं तो 20% के आसपास डिलीवरीज उठाई गई है। बाकी किसी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही है। 74% के शेयर है, अगर देखेंगे तो कितने शेयर गिरवी है तो कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सो ये बहुत
अच्छी बात है। एंड अगर आप लोग देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे डिविडेंड ज़्यादा नहीं मिलता है, बट बोनस बायबैक 2019 में भी हो चुका था। सो ये कंपनी इसी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत कुछ रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को करके देती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये डिटेल वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो फाइनल समरी के कंक्लूजन में ये कह सकता हूँ मैं कि रिजल्ट बढ़िया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एंड बायबैक की न्यूज़ भी बहुत ही शानदार है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मेरे इस चैनल का फायदा भी होगा, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि कसम खा लो मत बेचना बेचना, फाइनली आप उस लेवल पे आ चुके हो। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।